नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अब से कुछ देर बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या फिर हंगामा होगा? पिछला सप्ताह कॉकरोचों के प्रदर्शन के नाम पर बर्बाद हुआ, लेकिन अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। तो क्या राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संसद की कार्रवाई चलने देंगे या फिर वही हल्ला हंगामा होगा? विपक्ष क्या करेगा, उनकी रणनीति क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पिछला हफ्ता तो बर्बाद हो गया है, क्या इस हफ्ते संसद की कार्रवाई चल पाएगी? देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष, उनके पास मुद्दा नहीं बचा। वो कहते हैं मुद्दा विहीन हो जाना, क्योंकि पिछले सप्ताह बस एक ही रट था इनका, एक ही रट था ना भाई, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नथिंग लेस देन इस्तीफा। लीजिए, हो गया। कॉकरोचों ने भी कहा कि इस्तीफा, भाई हो गया। सारे लोग इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा खत्म। अब क्या करेंगे? मैं शुरू से कह रहा था कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी ये संसद चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून बनने हैं। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है वंदे मातरम, इसके ऊपर चर्चा होनी है। अभी ये लोग मांग करेंगे, जो टेक्निकली अगर मांग होनी है कि संसद के अंदर में ये पेपर लीक के ऊपर चर्चा हो। ये सरकार कह रही थी पिछले सप्ताह, आप चर्चा कह रहे थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। अब इस्तीफा हो गया, चर्चा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कल ही इशारा दे दिया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। चर्चा क्या करेंगे? चर्चा करके क्या कर लोगे? आप सवाल पूछोगे, लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, ऐसा ऐसा जवाब और ऐसे ऐसे आंकड़े और ऐसा आईना कांग्रेस पार्टी को दिखाया जाएगा और विपक्ष को दिखाया जाएगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये तो पूछा जाएगा ना, भाई इस्तीफा तुमने तो कर दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, अब तुम्हारा जो पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर है वहां पेपर लीक हुआ, उसका इस्तीफा लो। कर्नाटक में दो पेपर लीक हुए, वहां का इस्तीफा लो। फिर यह भी बताया जाएगा कि जब पेपर लीक, कोई 12 पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, किसने इस्तीफा दिया? तो ये तमाम चीजें जो है, वो मामला जो है दूसरे लेवल पे चला जाएगा। अब सरकार भी लेकर के आ रही है कानून, कड़ा कानून, उसको भी रोकने का काम करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये घुस गया है कि अब कैसे घेरा जाए, अब अमित शाह को घेरा जाए कि भाई जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेलेट गन से क्यों मारा गया। और ये सफेद झूठ है। पेलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, ये कमिश्नर आकर के ऑन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो कि भाई इस्तेमाल हुआ, तो आप बताओ भाई कब हुआ, कहां हुआ, कितनी तारीख को हुआ? ये 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ, जिस दिन हो हंगामा हुआ उस दिन हुआ ना। तो 20 तारीख से अभी तक आप सोए हुए थे, आपके ज्ञान चक्षु जो है वो कल वो खुला, और 8 दिन से वो घाव वो वैसा ही पड़ा रहा, कोई उसके ऊपर इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि भाई ये पेलेट गन का इस्तेमाल कि छात्रों के ऊपर बड़ी बर्बरता हुई। भाई छात्रों के ऊपर बर्बरता का मसला क्यों उठाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जितने भी सीलमपुर के, तो शाहदरा के, वेलकम के, फिर आपके ओखला के, शाहीन बाग के, ये जो मुस्लिम भीड़ जिहादियों की आई थी ना, जो वहां उपद्रव मचा रहे थे, उसको बचाने के लिए करार में कॉकरोच वाले तो निकल लिए। उन्होंने कहा हमारी कमिटी, हमारे लोग, हमारे ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो एफआईआर है उसको विड्रॉ कर लो। जेपी नड्डा ने कहा कि जो वहां बाहर, जो जंतर मंतर के बाहर जो जितना कुछ हुआ, जितने एफआईआर जो विड्रॉ होंगे, जो घटना जंतर मंतर पे हुई, लेकिन टॉलस्टॉय मार्केट रोड के ऊपर जो हुआ, जो राजीव चौक के ऊपर हुआ, या फिर शास्त्री भवन के पास जो हुआ, वहां जो
इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, जिसमें वो सारे बैड कैरेक्टर्स और सारे जो है हिस्ट्री सीटर्स जो गुंडे बदमाश पकड़े गए हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये मसला ये लोग इसलिए उठा रहे हैं कि ताकि उन लोगों को भी छुड़वाया जाए। जो करार हुआ है वो करार ये है कि 20 तारीख को जो एफआईआर हुआ, 20 तारीख की घटना को लेकर के जंतर मंतर में, उसको जो आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पे 20 तारीख को तो हुआ नहीं, कलकत्ता में तो कल हुआ, बिहार में 2 दिन पहले हुआ, उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये सारी चीजें, इसको कैसे आप, एक तो गालीबाजों को डिफेंड करने में लगे हुए हो, बड़े खुश हो रहे कि देखो क्या बेइज्जती हमने करवाई, गाली दिलवाई। ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी की के अंदर कई अभिलाषा थी, जो पैथोलॉजिकल हेट, जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है वो सीधे सीधे उसमें कांग्रेस में जो है ऊपर लेडर पे चला जाता है। ये इमरान मसूद देखिए, वो समाजवादी पार्टी इधर उधर से, कभी बसपा में तो कभी समाजवादी में, इधर उधर से घूम, कभी सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? मोदी को कुट्टे कुट्टी कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी निकाल देंगे, ये उसने दिया था गाली। ये पवन खेड़ा राज्यसभा पहुंच गया, क्यों? मोदी को गाली देना, पिताजी के नाम से गाली देना, पत्नी के नाम से उल्टी पुल्टी बातें करना। अभी राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही थी, दरभंगा के पास क्या हुआ था? शिवहर में, दरभंगा नहीं, शिवहर में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। क्या हुआ? नतीजा निकल गए। लेकिन राहुल गांधी को मजा आता है, और जिसने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी उसको जो जाले से टिकट दे दिया। आप इस चीज को समझिए। तो वे प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दिलवा करके, हिंसा भड़का करके, ये सारा काम करवा करके, अब नाउ ये जो है वो करेंगे क्या? अब ये करेंगे कि हम अब वो जो पैलेट गन वगैरह जो इस्तेमाल का, भाई पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप ये कहां पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कुछ वीडियो, भाई हर आदमी तो वहां वीडियो रील्स ही बना रहा था। ऐसी कोई घटना जो वहां मौजूद होगा, उसको भी सारी जानकारियां वो घर जो मोबाइल फोन पे ही मिलेगा कि सारा चीज कवर हो रहा था। आप बता नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका इंटेंशन जो है वो गड़बड़ है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो ये मुद्दा तो सॉल्व कर लिया कि इस्तीफा से, है ना? इस्तीफा से तो ये मुद्दा जो सॉल्व हो गया। लेकिन पीछे रह गया क्या? इथेनॉल का मसला पीछे रह गया क्या? अब कोई चर्चा कर रहा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, उस पर भी सरकार को घेरा जा सकता था। तो आप देखिए कि एक इस्तीफे से क्या कमाल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार, बीजेपी, संघ, सारे लोगों को बचाकर, और ये चले गए। क्या होगा? वैसे भी जो जानकारी है हमारे पास कि धर्मेंद्र प्रधान को वैसे भी नितिन नवीन को असिस्ट करने के लिए उनको संगठन में भेजा जा रहा था, उनको ऑलरेडी भेजा जा रहा था, कुछ और लोगों को भी, कि 2029 की तैयारी, जो बहुत, वो संगठन के आदमी है धर्मेंद्र प्रधान जो है, उनका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन। ये सारे लोग क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि बिहार में धर्मेंद्र प्रधान ने अकेले वहां बैठ करके सबको हरवा दिया। यह है धर्मेंद्र प्रधान की खासियत। वो पूर्णिया जा रहे हैं तो मालूम चला कि वहां पे 2 इन्फ्लुएंसर है, उसको भी बुला करके गप कर लिया। कोई भी पत्रकार जा रहा है, मिल रहा है, छोटे छोटे कार्यकर्ता पटना में बैठे हुए सारा काम करते थे। तो आपने कहा कि भाई इस्तीफा, गुस्सा किसी चीज और का, मुद्दा किसी और का बनाया और आपने इस्तीफा ले लिया। तो अच्छा किया, इस्तीफा ले लिया, और प्रहलाद जोशी जी बन गए शिक्षा मंत्री, है ना? अब आपकी कुटाई होगी कायदे से। भाई ये तो फिर भी सॉफ्ट आदमी है, वो तो हार्डकोर आरएसएस के व्यक्ति है। फिर चीखते रहिए। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया, तो ये तो कब्जा आपने ही दिलवाया। तो देखिए अभी 2 घंटे के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर वही राहुल गांधी की तिकड़मबाजी, वही फोटो आ जाएगा, पुलिस
डंडे मार रही है, उस तरह का प्लेकार्ड बन रहा है, वो सब लेकर के आ जाएंगे कि भाई अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। उनको लग रहा है कि भाई अमित शाह जो है वाकई माफी मांग लेंगे। तो अभी खेल शुरू हुआ है। वंदे मातरम हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, डिलिमिटेशन हो, ये मुद्दे जो है प्रधानमंत्री मोदी की नज़र से ओझल नहीं हुए। तो ये एक्सपेक्ट कीजिए कि ये जो एक सप्ताह एक मुद्दा के ऊपर किया, मैं बार बार कहता हूँ, एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ मैं, कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है दैट इज मंकी पॉलिटिक्स। एक मुद्दे पे जाकर के बैठ जाना, उसके बाद उछल के दूसरी जगह चले जाना, उछल के तीसरी जगह चले जाना। तो वो अभी तक जो चल रहा था इस्तीफा का, इस्तीफा खत्म होगा और नया मुद्दा जो है वो पेलेट गन का वो शुरू होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा निकल चुका है, लेकिन राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखना दिखाता है कि एक नया राजनीतिक हथकंडा तैयार किया जा रहा है सरकार को घेरने का, जिसके चलते सदन में हंगामे के आसार साफ तौर पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।